हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली पूरी दुनिया के लिए इस समय बहुत सैड बैक की न्यूज़ सामने आ रही है क्योंकि साउथ कोरिया में इस समय 151 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये मौत किस दौरान हुई है। वहाँ पे एक हैलोवीन फेस्टिवल चल रहा था जिसे हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो गई जिस वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई और 151 लोगों की मौत हो गई। और ये मौत जो है वो सियोल सिटी में हुई है। इसीलिए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यून, उन्होंने नेशनल शोक दिवस को डिक्लेयर कर दिया है, जिस वजह से साउथ कोरिया की दिल्ली असेंबली में उनके झंडे को हाफ तरीके से फैलाया गया है। और ये एक तरीके का शोक व्यक्त करने का तरीका है। और साथ में साउथ कोरिया की जो प्रेसिडेंट है यून, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि कम से कम 151 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 चाइनीज जो नेशनल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जिस वजह से पूरी दुनिया इस समय शोक व्यक्त कर रही है, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने डीपली शोक व्यक्त किया है और ये कहा है कि जितने लोगों की जान गई है ये बहुत ही दुखद है। साथ में ताइवान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी डीपली शोक व्यक्त किया है और साथ में ये कहा है कि ताइवान जो है वो कोरिया के साथ खड़ा हुआ है इस डिफिकल्ट टाइम में। जहां तक पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वहां के जो पीएम हैं उन्होंने भी इस पे शोक व्यक्त किया है और ये कहा है कि हम लोग साउथ कोरिया के साथ खड़े हुए हैं। और साथ में चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने भी इस पे शोक व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये घटना जो हुई है ये बहुत ही दुखद है और हम लोग साउथ कोरिया के साथ खड़े हुए हैं इस डिफिकल्ट टाइम में। क्योंकि इसमें चाइना के जो नागरिक हैं वो भी इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो ये जो है पूरी दुनिया के लिए शोक का विषय है और इसमें पूरी दुनिया जो है इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है। साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है इस समय इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गैदरिंग हुई थी तो इसमें ऐसा पता चला है कि कोई सेलिब्रिटी इसमें आ रहा था, जिस वजह से इसमें भगदड़ मच गई और यहाँ पे जो लोग थे वो एक के नीचे एक दबने लगे, जिस वजह से दम घुटने से यहाँ के लोगों की मौत हो चुकी थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो स्टैम्पेड हुआ है ये पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये स्टैम्पेड बहुत बार हो चुके हैं। इससे पहले ये स्टैम्पेड 1883 में हुआ था। ये विक्टोरिया हॉल में हुआ था जो ब्रिटेन में है। यहाँ पे जो फ्री टॉयस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मच गई और 180 लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी थी। और इसके बाद जो स्टैम्पेड हुआ था ये 1989 में हुआ था। ये आपका ब्रिटेन में हिल्सबर्ग स्टेडियम है, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे स्टेडियम पूरा फुल था, लेकिन उनकी जो लोकल पुलिस थी उन्होंने गेट ओपन कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पे 249 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद 1990 में मक्का के हज में ये स्टैम्पेड हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, इसमें 1426 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इसके बाद 2008 में ये जो स्टैम्पेड हुआ था ये इंडिया के राजस्थान में हुआ था। चामुंडा देवी का जो मंदिर है वहाँ पे फॉल्स रूमर फैला दिया गया था कि वहाँ पे कोई बॉम्ब है, जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ मच गई थी और वहाँ पे 249 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद 2010 में जो कंबोडिया का नोम पेन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज था ये ओवरवेटेड हो गया था, जिस वजह से यहाँ पे 450 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद 2013 में इंडिया में फिर से ये स्टैम्पेड हुआ। और ये कहाँ पे हुआ? ये रतनगढ़ टेम्पल में हुआ। यहाँ पे एक ब्रिज था जहाँ पे भगदड़ मच गई थी, जिस वजह से वहाँ पे 89 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी। और इसके बाद 2015 में मक्का के हज में फिर से ये स्टैम्पेड हुआ और ये इतना बड़ा था, यहाँ पे 1859 लोगों की मौत हो गई थी। और ये क्यों हुआ था? ये हुआ क्राउडिंग की वजह से हुआ था। इस स्टैम्पेड में सबसे ज़्यादा लोगों की जो मौत हुई है वो मक्का के हज में हुई है। ये जो एक्सीडेंट हुआ था पहले आपका 1426 लोगों की मौत हो गई थी जो 1990 में हुआ था, और इसके बाद जो 2015 में हुआ था इसमें 1859 लोगों की मौत हो गई थी। और आप सभी को पता ही होगा कि एक कुंभ मेला स्टैम्पेड भी हुआ था जो 2013 में प्रयाग में हुआ था, और इसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 300 लोग जो थे वो घायल हो चुके थे। जब कहीं स्टैम्पेड हो जाता है तो वहाँ पे जो प्राइमरी तरीका है बचाने का वो है सीपीआर। सीपीआर के द्वारा हम बहुत से लोगों को जान बचा सकते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम चेस्ट में हम प्रेस करते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों की जान बच सकती थी। ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया के लोगों ने ये ट्राई नहीं किया। साउथ कोरिया के लोगों ने ये ट्राई किया, लेकिन वो लोग वहाँ के लोगों को बचा नहीं सके।
इसलिए अब समय आ गया है, जो ये सीपीआर प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसकी जो नॉलेज है ये सभी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि ये स्टैम्पेड कहीं भी हो सकता है और यदि सीपीआर लोग जानेंगे तो इससे बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन साउथ कोरिया जो है अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन ये स्टैम्पेड अभी और कहीं होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक भयानक सबक होगा, क्योंकि स्टैम्पेड होने से क्या है कि जो निर्दोष लोग होते हैं उन लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मिसमैनेजमेंट है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा और साथ में अब टेक्नोलॉजी का इसमें यूज करना पड़ेगा। जैसे आपके ड्रोन हुए, इसका हम यूज कर सकते हैं। और ये है कि पहले से जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है, इसको पहले से ही हमको निर्धारण करना होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कुंभ मेला में जब स्टैम्पेड हुआ था उसके बाद कुंभ मेला में इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, लेकिन इसके बाद कभी स्टैम्पेड नहीं हुआ। उसका मेन रीज़न है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, वहाँ पे जो ड्रोन्स हैं उनका यूज किया गया कुंभ मेला में। इसलिए हर साल कुंभ मेला 4 साल में होता है, लेकिन स्टैम्पेड की जो सिचुएशन है इसके बाद कभी नहीं आई। इसलिए साउथ कोरिया में ये जो हुआ है स्टैम्पेड, इससे इंडिया को भी सीखना चाहिए और आने वाले टाइम पे फर्दर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि आने वाले टाइम पे और कोई स्टैम्पेड जो है वो इंडिया पे ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।